दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। भाइयों, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप लोगों को। और माँ जगत जननी जगदम्बा आप लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएं और आप लोग अपने पथ पर निरंतर अग्रसित हो रहे हैं और ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। भाइयों, कुछ दिन जब हो जाता है और हम लाइव नहीं आते हैं तो बहुत सारी बातों को लोग बोलने लगते हैं। और चूंकि हमारा ग्रुप तो ओपन रहता है, हमारा ग्रुप जो है, हमारे जितने भी याचियों का ग्रुप है या हमारे और भी लोगों का जितना भी ग्रुप है, हम ओपन टू ऑल रखते हैं। कोई भी बोले अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी नेतागण हैं कि जो अपने ग्रुपों को क्लोज रखते हैं। आप उनके ग्रुपों में कोई बात ही नहीं कर सकते हो और ना कुछ बोल सकते हो। तो ऐसे भी लोगों पे हमें बात करनी है और हमें विपक्षी लोगों पे भी बात करनी है, इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। पहली बात तो एक हमारे विपक्षी मित्र हैं और उन्होंने एक वीडियो में कहा, अच्छा लगा। देखिए, अगर कोई आपको किसी चीज़ की याद दिलाता है तो आप और मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों से जीत चुके हैं, अब आगे और जीतना बाकी है। तो मैं एक बात साफ सबको आज ही बता दे रहा हूं कि बिना हमारे एक भी नौकरी किसी को मिलने नहीं जा रही है। एक बात एकदम से श्योर सभी लोग रख लें इस बात को। अगर देखिए, हम बहुत से लोग मूर्ख जिनको कह सकते हैं, और भी अब शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। तो मैं उन मूर्खों को बोलना चाहता हूं कि आप जो बोलते हो कि ये ईडब्ल्यूएस में भी लड़ रहे हैं और वहां भी लड़ रहे हैं, वहां चाहते हैं ओवरलैपिंग में कि पात्रता घोषित हो जाए और ईडब्ल्यूएस में कह रहे हैं पात्रता नहीं है। तो बेटा, वहां तक तुम्हारा दिमाग पहुंचना मुश्किल है जहां से हम सोचना शुरू करते हैं। चयनित भी कुछ ऐसे हैं, टकला एंड कंपनी, या जो थर्ड काउंसलिंग में कुछ 60 नंबर पे चयन पाने वाले लोग, 60 गुणांक पे चयन पाने वाले लोग। बेटा, हमारा गुणांक 65, 66 है और तुम हम लोगों की आईक्यू लेवल के नहीं हो। वो तो नसीब से किसी तरीके से 60 गुणांक पे पा गए नौकरी, 60.26 गुणांक पे। तो अब उस गुणांक के ही दायरे में रहो, उससे आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, तुम वहां पे एटीआरई को पार्ट ऑफ द गेम घोषित ना करने दो एटीआरई में, और ये कह दो कि भर्ती 2020 की है। उसके बाद में हम लोग एक बहुत मोटा हम लोगों के पास में बम्बू है जो ईडब्ल्यूएस का है और वो 6,900 सीटों के घोटाले का है। उसमें सीधा सीधा 6,900 सीटें हम ले लेंगे तुरंत। तो अच्छी बात है, हम लोग इस सिद्धांत पे लड़ रहे हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम लोग समझ नहीं पाओगे टट्टुओं। और दूसरी चीज बता रहा हूं, ये बात समझ में आए, हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ प्लान बनता है जिससे ओवरलैपिंग में अधिकतम लोगों को नौकरी मिलती है तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में नहीं मिला, अगली भर्ती में मिल जाएगा। जो कानून बन चुका है वो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमको मिल गई, इनको नहीं मिलेगी, या कुछ लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो बेटा आज तक तुमको क्या मिला? 2,500-3,000 रुपया जनरल वाले दे के याची फीस अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं और अपने घरों में टीवी चला रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पर आप लोग कम से कम एक लोग कम से कम 5 सितंबर और शिक्षक दिवस और पता नहीं कितना कितना दिवस से आया धरना, नीले रंग की फाइल और तमाम मुद्दों में। और कम से कम धरने में ही अगर हम महीने में 4 बार बुला लें किसी को, धरने में 5 बार, तो 2 पंचे 10,000 रुपया ही खर्चा हो जाएगा। और उसके बाद याची शुल्क भी देना पड़ेगा, यानी कि हर एक अभ्यर्थी 50,000 लगभग खत्म कर चुका है। तो
अब वो अपने गिरवान को नहीं देखते हैं कि हमने 50,000 अपने नेताओं को दिया और हमारे नेताओं ने ले लिया, और वो हमारे यहाँ आके बोलते हैं कि नहीं तुम लोग लूट रहे हो। बेटा हम लूट नहीं रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। तुम जैसे लोगों को ना हम लपेटने के लिए ही जन्म लिया हम लोगों ने। तो ये मत कभी सोचना कि लीगल टीम कहीं चली गई है। गब्बर इज बैक वंस अगेन। 15 तारीख को मिलो और फिर देखते हैं कि होता क्या है। ठीक, अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। मुद्दे बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन हर मुद्दों पे बोलना चूंकि बातें भूल जाती हैं, तो अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि अभी हाल ही में एक वीडियो बाबा द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया, सीधा हमारी टीम के ऊपर आरोप लगा दिया गया। अब कोई अगर किसी ग्रुप में याची बनने के लिए किसी से पूछ रहा है तो उसका सारा रसीद हम लोगों के ऊपर काट दिया जाता है, क्योंकि लोगों को हम लोगों से जलन है। मैं उसकी भी कहानी बता रहा हूं। एक जो नई पिटीशन डाली गई थी, उस पिटीशन के लिए जो झगड़ा हुआ, ऑडियो बाबा और वीडियो बाबा के बीच में झगड़ा हुआ। ऑडियो बाबा वीडियो बाबा के ऊपर आरोप लगाए, वीडियो बाबा ऑडियो बाबा के ऊपर आरोप लगाए। ठीक, उससे हम लोग का कोई, हम लोग दिल्ली में थे, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और ना ध्यान देना चाहते हैं ऐसे मुद्दों पे। हम चाहते हैं कि सभी लोग साथ रहें, सभी लोग, फिर भी हम सबसे मिलके चलने वाले लोग हैं। अच्छा, उसके बाद में जब ये हुआ कि चलो ठीक है हम एक एडवोकेट कर रहे हैं, आप लोग भी एडवोकेट कर लीजिए, तो फिर उन लोगों ने फिर मिल गए दोनों लोग। अब हम लोगों के ऊपर पर्ची काटने लगे कि तुम लोग एडवोकेट लाए हो, वो सस्ते दाम में लाए हो, हम सैकड़ों एडवोकेट करवा देते हैं, हम हमारे जेब में एडवोकेट घूमते हैं, हम इनको इतने में करवा देंगे, हम 5 लाख में करवा देंगे, हम 8 लाख में करवा देंगे। हमने कहा कि ठीक है, हमारा जो गया सीनियर पे जो ब्रीफिंग का, जो यहाँ से हम ले गए काउंसिल ब्रीफ किए, जो भी खर्चा लगा, उस खर्चे को हम भूल जाते हैं। चलो नए सिरे से करवाओ और सभी लोग मिलके कर लिया जाए, हम तैयार हैं। अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया, वो बात पेंडिंग में है। ठीक है, मैं अभी भी आशा करता हूँ कि वो हमारे जो दोनों साथी हैं वो हम लोगों के लिए एडवोकेट कराएंगे। हमें नहीं, पूरे जनरल अचयनित समाज को उनसे आशा है कि कम से कम दाम में वो हमारे लिए एडवोकेट कराएंगे। और हम उनकी अभी तक बाट जोह रहे हैं। जैसे कोई, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब हमारे कभी कभी बाबा या पिताजी कोई कीमती सामान लाने के लिए वादा करते थे कि आज हम लेके आएंगे, तो हम लोग दिन भर उनका रास्ता देखते रहते थे। उसी तरीके से हम उन दोनों ऑडियो बाबा और वीडियो बाबा के फ़ोन का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तीसरी चीज़ यह है कि वो बाबा लोग, मतलब ऑडियो बाबा ने नहीं, वीडियो बाबा ने एक पर्ची काटी कि सीधा सीधा ये याचिका जो अभी जल्दी याचिका टैग हुई है, तो वो याचिका हम लोगों ने डलवाई है। तो अभी आप 10 दिन पहले आप दोनों लोग एक दूसरे को कह रहे थे, जबकि जो तिवारी जी हैं जिनके यहाँ से याचिका डाली गई है, उनसे हम लोगों का कोई जान पहचान नहीं। हम लोग क्यों नवीन शर्मा सर के यहाँ से जान पहचान है, और नवीन शर्मा सर के यहाँ से हमारी सारी पिटीशन पड़ी हुई है, सारी SLP पड़ी हुई है, कोई भी जाके पता कर ले। हाँ, जो नई SLP पड़ी उसमें हमारे नितेश सिंह का नाम है। अब नितेश सिंह का नाम क्यों है, ये कोई क्वेश्चन किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। जब कोई याचिका पढ़ रही है तो हमने नितेश सिंह का नाम उसमें डलवा दिया। भाई नितेश हमारे साथ हैं, हम, हिमांशु, आलोक सिंह परिहार, ये तमाम लोग हम लोग एक साथ में पेटिशनर हैं। आलोक परिहार लखनऊ में है और हमारे बहुत से साथी लखनऊ में हैं और हम लोग इलाहाबाद में हैं। अब नितेश भाई की बहुत दिनों से ये हम लोगों से था कि यार हमको भी किसी तरीके से बनवा दो। तो अब बनवाना क्या है, पेटिशनर बनने में तो 2-3 हज़ार का खर्चा है। बनवाने का मतलब है कि आपके पास में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ लोग यह बोलने लगे कि 2020 वालों को, अब जज तो अपने बन जाते हो यार। जब 400-500 लोग याची हो तब उसी में क्यों जज बन जाते हो कि नहीं 50 ही लोगों को मिलेगा जिनका 2020 से पहले से था और बाद वालों को नहीं मिलेगा। तो जबकि मैं अपनी बताऊं, मेरा 2019 का भी है और मई से पहले 2020 का भी है, लेकिन मैं कभी ये जज नहीं बनता हूं। मैं चाहता हूं कि अधिकतम लोगों को लाभ मिल जाए। और आप बोलते हो कि नहीं
जो 2024 में बनवाए उनका नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? कुछ जज ने डिसाइड किया, और जब डिसाइड करेगा तो उनको नहीं मिलेगा, बात की बात है। लेकिन आप उस पिटीशन में देखिए 22 लोगों की एसएलपी में बहुत से नेताओं के उसमें नाम हैं। तो वो क्या नेता सारे हमारे हैं? हमारे नीतीश सिंह उसमें थे। अगर हमारे पास में 20 लोग होते तो हम नीतीश सिंह के नाम से पिटीशन डालते, हम दूसरे के नाम से क्यों डलवाते? हम नीतीश सिंह के नाम से, एक हमारे नाम से थी, एक नीतीश के नाम से 2024, हमारी तो 2020 की है, 2024 की नीतीश सिंह के नाम से पिटीशन डलवा के हम उसको लीडिंग बनवा देते, जैसे आज वो लीडिंग बन गई। तो आप लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो अभी ईडब्ल्यूएस में पार्टी नहीं बन पाए, तो पहली बात तो उनको, उनके मूर्खता को हमारा सादर नमस्कार है। और अब जाके वो एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्टिव हो रहे हैं तो भैया हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्रुपों में इस तरीके से बात मत करिए। हम किसी को नहीं बनाना चाहते हैं, ना बनते हैं। हमने साथ चिल्ला चिल्ला के, जो हम लोग वहां पे, जब जिस दिन हम लोगों ने राधाकांत ओझा और इनको शर्मा जी को किया था, नवीन शर्मा सर को, उसी दिन हमने कहा था कि जो लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। उसके बाद कभी आप लोगों ने सुना कि हमने किसी से बोला? उसके बाद आपने कभी सुना कि हमने उसके एवज में किसी से बोला है? हाँ, जो हमारे साथ लड़ रहे लोग हैं उनके साथ, हमारे साथ 60 लोग हैं, 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, हम उनके साथ में, सीनियर के साथ, 2-2 सीनियर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारी पूरी सिनॉप्सिस तैयार करवाई है, हमने बहुत सारी चीज़ें लगवाई हैं जो सिंगल बेंच में नहीं थी। और हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आने से कंपटीशन बढ़ा है। एक और सामने वाली टीम भी अच्छा कर रही है, मैं उसको खराब नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा कर रही है वो भी टीम। तो कंपटीशन अच्छी बात है। मार्केट में 2 दुकानें रहेंगी तो आदमी जहाँ सस्ता रहेगा, जहाँ अच्छा रहेगा, वहाँ खरीदेगा माल। अब उसके लिए कोई अगर जलन कर दे कि सारी रसीद हमारे ऊपर काट दे, अब भैया रसीद काट के कोई नहीं बच पाएगा। सभी लोगों ने याची बनाया है ओवरलैपिंग में, तो याची बनाया है, तो हम अगर टॉप मोस्ट सीनियर ला रहे हैं तो आप लोगों को भी टॉप मोस्ट सीनियर लाना पड़ेगा, या उसी टॉप मोस्ट सीनियर में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बुरा मत माने, ये आखिरी लड़ाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से एक बार हार गए तो फिर वही होगी कि क्यूरेटिंग पिटीशन डालोगे। क्यूरेटिव पिटीशन ज़्यादातर खारिज हो जाती है, उसी जज के पास जाती है पुनर्विचार याचिका, जिसमें जज बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आप सभी लोगों की, मैं कह लीजिए, चरण वंदना कर लूँ, लेकिन राजनीति को त्याग कर पूरा ध्यान लड़ाई में लगाइए। ये मत बार बार कहिए कि इन लोगों ने कालिया को कर लिया और कालिया को कैंसर हो गया। तो कालिया साहब 6 महीने आए, हमने अपना पूरा पैसा स्पेंड तो कर दिया। इन लोगों ने परिहार साहब बाद में बीमार, परिहार साहब को डेंगू हो गया, ठीक है, परिहार साहब बहस तो किए, परिहार साहब की लड़की ने रिटर्न सबमिशन दायर किया। इन लोगों ने प्रशांत चंद्रा पे पैसे फूंक दिए। भाई हमने अपने पैसे फूंक तो दिए, पर हमने अपने जेब में तो रखा नहीं। हम यहां लड़ने आए हैं तो लड़ने के लिए जो हमें पैसा मिल रहा है उस पैसे को हम खर्च ही करने आए हैं, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वकीलों के ऊपर खर्च करेंगे। आज तक जो हम लोग कपड़ा पहनते थे वही 3 साल से देख रहे हो, वही शर्ट पैंट, वही चप्पल जूते पहन रहे हैं। चप्पल तो बदल दिया अभी जल्दी ही। तो यार हमने ना कोई प्लाट खरीदा, ना कोई हमारे पास कार खरीदा है, ना कोई स्कूल बनवा लिया, ना कोई रेस्टोरेंट बनवा लिया, ना हॉस्पिटल बनवा लिया। अरे यार 300 याचियों में नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, और लड़ाई क्या करेगा? और लड़ाई में भी बने रहे। जिस दिन अटॉर्नी जनरल की बहस होगी उस दिन विरोधियों में हलचल मच जाएगी, क्योंकि विरोधी सिंगल बेंच और डबल बेंच में हमारी ताकत को जानते हैं। विरोधी ये भी जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल अटैकिंग गेम खेलता है, अटॉर्नी जनरल सेफ गेम खेलेगा। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में नया है, वो उनके लिए आसान शिकार है, वो उनके लिए सेफ शिकार है। बट अटॉर्नी जनरल आक्रामक है, वो सेफ गेम नहीं खेलेगा। चाहे धरना कराओ, चाहे चिल्लाना पड़े, चाहे लड़ाई करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें इस बात का भय नहीं है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब कि जो लोग हो साथ में रहो। अब ग्रुपों में लिख के हम लोगों के बारे में
कोई फायदा नहीं पाओगे। आप बहुत दिनों से लिख रहे हो, हमारे पास पेटिशनर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो लिखने से अगर फायदा मिलता तो लिख लिख के कह लो। जितना हमारी बुराई कोई करेगा उतना हमारी बड़ाई होती चली जाएगी, क्योंकि हमने काम किया है, हम काम के बल पे ही आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ओवरलैपिंग में जो साथी अभी कहीं नहीं पेटिशनर बने, वो ओवरलैपिंग वाले हमारे साथ में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जुड़ सकते हैं। उनके लिए हमारा नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ओवरलैपिंग में जो चाहे उनका स्वागत है, आइए हमारे साथ चलिए, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में मजबूती से लड़िए, क्योंकि हमारी संख्या कम है, हमें उस संख्या को बढ़ाना है। अगर हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम जाहिर तौर पे और मजबूती से अपने केस को लड़ेंगे। और बाकी सभी लोग केवल हवा हवाई बात करने वाले लोग हैं। उन हवा हवाई बातों से, ग्रुप बाजों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को जो भी है सीधा एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कीजिए, सामने से बात कीजिए। पीठ पीछे से बात करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर कुछ आप बात करते हैं तो डिबेट कीजिए, या उस पर आप किसी के अनुपस्थिति में किसी के नाम की पर्ची काट दो कि मान लिया 40 लोगों का नाम हो, उसमें नितेश सिंह का नाम क्यों है? तो नितेश सिंह का नाम है क्योंकि हमने केवल नितेश को पेटिशनर बनाया कि कहीं नितेश रह ना जाए। नितेश की भी दिली इच्छा थी कि हम पेटिशनर नहीं बन पाए, तो उनको बनवा दिया गया। उनसे हमने हाथ पैर आप ही का जोड़ के बनवा दिया। अब ऐसा मत कहिएगा कि वो नितेश, अगर नितेश सिंह के साथ हमारे लोग साथ 20 लोग 40 लोग होते तो हम नितेश के नाम से ही पिटीशन डालते, हम दूसरे का हाथ पैर क्यों जोड़ते। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। आगे जो भी बातें होंगी सब बातें की जाएंगी। विपक्ष का हमें जो उनका कंपाइलेशन था मिल चुका था, रिटर्न सबमिशन पे काम हो रहा है। अभी ग्रुपों में 2-3 दिन से बात हो रही थी, लेकिन हमें बहुत पहले मिल चुका था हमारे एडवोकेट को, और उस पर हमारा काम चल रहा था। कुछ नहीं है, बस उसमें सैलरी स्टाफ और तमाम बातें केवल मतलब जनरल चयनितों के लिए है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम अटैक कहाँ करने वाले हैं, और हमारे अटैक से वो एक बार सहम जाएंगे। बट हम सोशल मीडिया पे केस से संबंधित ज़्यादा बातों को चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होंगे कि ये कुछ बोले और हम उसको नोट कर लें। बट दोस्तों, मैं ना कुछ बोलूँगा और ना आप नोट कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। माता रानी सबका कल्याण करें।